पत्नी घर की धुरी होती है। उसको मुखमंडल की आभा कम हुई तो घर में भूचाल आया समझो। लेकिन यदि वह खुश है तो घर के हर कण कण में खुशियाँ आपको बिखरी मिलेगी। पत्नियाँ चाहे वर्किंग वीमेन हो या हाउस वाइफ, घर के प्रति समर्पण, प्रेम आदि गुणों दोनों में समान रूप से होते हैं। जिस पति को पत्नी को खुश रखने की कला आ गई, उसका घर स्वर्ग बन गया समझो। थोड़े में पत्नी आपके घर की लक्ष्मी है, गृह लक्ष्मी। रघुनंदन 5 बहनों का बड़ा भाई था। अब भाई बहन का प्यार तो जग जाहिर है, उस पर ज़्यादा किया लिखूं, मगर बहनें जब भाई पर हुक्म चलाए तो ऐसे में कुछ लिखना ही पड़ता है। रघुनंदन भी कभी अपनी बहनों को निराश नहीं करता। उनकी हर डिमांड को पूरा करने में उसको आंतरिक खुशी का अनुभव होता है। यह उसका स्वाभाविक गुण था। माता पिता अपने पुत्र के इस स्वभाव और भाई बहन के बीच का प्यार देखकर खुश होते रहते। नियत समय पर बारी बारी से सभी बहनों का विवाह हो गया। सभी बहनें अपने पति के संग आनंद पूर्वक जीवन बिताने लगी। अब रघुनंदन की शादी होनी थी। बहनों ने अपने प्यारे भाई के लिए 20 लड़कियां देखने के बाद एक सर्वगुण संपन्न गृहकार में दक्ष लड़की का चुनाव अपने प्यारे भाई के लिए किया। शहनाई बाजी लड़की भाभी बनकर घर आ गई। समय बीतता चला गया। रघुनंदन भी 2 बच्चों का बाप बन गया। घर में बच्चों के आने से पत्नी प्रभा का काम रोज बढ़ने लगा। कभी ऐसा ना था कि वह दम भर के लिए अपने वक्त निकाल सके। प्रभा को हमेशा घर के कामों में व्यस्त देख रघुनंदन का दिल करता भी कि पत्नी के काम में हाथ बटाएं, मगर माँ पिताजी क्या कहेंगे, इसी लज्जा के कारण वह पत्नी का सहयोग करने से रुक जाता था। लास्ट लाउन होने के कारण नटखट बच्चों के उपद्रव से प्रभा परेशान होने लगी। उसकी इस परेशानी से उसका चिड़चिड़ापन बात बात में झलकने लगी। बहू की परेशानी को सास भला कैसे समझे। प्रभा द्वारा बच्चों पर गुस्सा उतारते देख सासू माँ अब रोज रोज प्रभा की खिंचाई करने लगी। एक तरफ बच्चे और दूसरी तरफ सासू माँ, 2 पाटों के बीच पिसती प्रभा खामोशी में अपने आंसुओं को पीती रही। हालांकि ससुर जी हमेशा प्रभा के लिए ढाल बनते थे, मगर रघुनंदन चुप खामोश देखता रहा। खिलाहट के साथ बनी हुई रसोई के भोजन से स्वाद उतर जाता। उसमें भी गृहलक्ष्मी के आंसू के संग पका भोजन विष के समान हो जाता। आज रघुनंदन ने एक निर्णय लिया कि पत्नी का इस लॉकडाउन में वह सहयोग जरूर करेगा। बस बहाने बहाने से वह सब्जी पिताजी के पास लेकर बैठ जाता और दोनों पिता पुत्र और बच्चे भी मिलकर सब्जी प्याज काट लेते, लहसुन छील मिक्सी में मसाला पीस देते, अपना जूठा बर्तन धो लेते। इससे प्रभा के मुख की मलिनता धीरे धीरे घटने लगी। बच्चे जब इंगेज होने लगे तो वह भी स्वादिष्ट भोजन पकाने लगी। लेकिन सासू माँ को मर्दों का घर में काम करना पसंद नहीं था। उस दिन पीरियड के कारण प्रभा अपने कमरे में विश्राम कर रही थी। रघुनंदन ने देखा सिंक में रसोई के सारे बर्तन गंदे पड़े हुए थे। पत्नी की तकलीफ एक पति ही समझ सकता है। वह माँ की नज़रों से झुकता हुआ किचन में घुस गया। किचन का दरवाज़ा सटाकर वह सिंक में पड़े बर्तनों को धोने लगा। कमरे में प्रभा को सोया देख किचन में बर्तन की आवाज़ सुन माँ झांकी तो किचन में रघुनंदन को बर्तन धोती देख उनका पारा गर्म हो गया। लेकिन उसके गुस्सा का ख्याल तो स्वयं पति देव भी नहीं करते थे। एक 5 बेटियां ही हैं जो इनके दिल की बात समझती। समझाने पर रघुनंदन मानने वाला होता तो बीवी की गुलामी नहीं करता। महारानी कमरे में लेटी है और मेरा पुत्र किचन में बर्तन मांज रहा है।
औरतें युवा हो या बूढ़ी, दिमाग उनका बहुत चलता है। फिर कोई खारूस खसास हो तो फिर क्या कहने। सासू माँ ने उसके मोबाइल पर बेटी को वीडियो कॉल के जरिए रघुनंदन का जोरू का गुलाम वाला सारा सीन दिखाना चालू कर दिया। 5 बहनों का इकलौता प्यारा भाई किचन में बर्तन मांजे। लानत है। माँ को कॉल कट करने का कहा। बहन ने भाई के मोबाइल पर वीडियो कॉल लगाया। माँ ने बड़े प्रेम से कहा, रघुनंदन तुम्हारे मोबाइल पर तुम्हारी बहन का कॉल है। रघुनंदन झट अपना हाथ पोंछ मोबाइल उठाया तो प्यारी बहना बोल पड़ी, क्यों भैया, अब ये दिन आ गए कि आप बर्तन मांजो और भाभी महारानी जी पलंग तोड़े। कौन कहा? मैं तो दरवाजे पर पिताजी के साथ बैठा पेपर पढ़ रहा था। रघुनंदन सकुचाते हुए झूठ बोला, बनिए मत भाई, हमने किचन में आपको बर्तन धोते माँ के वीडियो कॉल पर देखा है। भाभी को कुछ तो शर्म करने की कहिए। घर में सास ससुर पति काम करे और वह पलंग तोड़े, अच्छी बात नहीं है। बहन ने भाई को फटकारते हुए कहा। बहन के फटकारने के सामने रघुनंदन मिमिया कर रहा गया। थोड़ी देर बाद दूसरी, तीसरी, चौथी और अब सबसे छोटी बहन उदिता का कॉल आ गया। सबके सब अपने प्यारे भाई के इस कर्म पर थू थू करने लगी। बेचारा रघुनंदन मुख सिर्फ सुने जा रहा था। बेटियों की लगातार कॉल पर फिर बेटे को झरने की आवाज़ रघुनंदन के पिता भी सुन रहे थे। उन्होंने रघुनंदन से फ़ोन लेकर बेटी को झाड़ना शुरू किया। रघुनंदन कह रहा था, पापा के हमारे भाई बहन के बीच की बात है, आप उन्हें कुछ ना बोलें, वैसे भी वो विवाहित हैं, नाराज हो जाएंगी। लेकिन पिताजी तो धारा प्रभा बोलते ही चले गए। प्रभा हमारे घर की बहू है और बहू घर की लक्ष्मी होती है। तुम 3 दिन की हो, वो हमारी सब कुछ है। हमारे सुख दुख का दायित्व उस पर है। तुम बेटे हो, अपनी सीमा तय करो। माँ बाप के घर में हर समय हस्तक्षेप की आदत छोड़ो। पिता के इस कठोर वचन को सुन उदिता रोने लगी। रघुनंदन चुप कराने का प्रयास कर रहा था तो वह और गला फाड़ फाड़ कर रोने लगी। तभी उसके पति आकर उसे चुप कराते हुए मोबाइल काट कर दिए। लेकिन सभी दामाद को यह खबर मिल चुकी थी कि आज रघुनंदन भैया बर्तन मांजे। थोड़ी देर बाद पारिवारिक व्हाट्सएप ग्रुप, जिसमें 5 बेटियां, दामाद रघुनंदन, उसकी पत्नी प्रभा और माँ पिताजी थे, उस पर कुछ वीडियो आना शुरू हो गए। माँ, पिताजी और रघुनंदन सभी एक साथ वीडियो देखने लगे। वीडियो 5 दामाद भेजे थे। कोई घर में बर्तन मांज रहे थे तो कोई कपड़ा धो रहे थे, कोई झाड़ू पोछा तो कोई सब्जी काट रहे थे। 5 बेटियां या तो अपने अपने आप को संवार रही थी या कॉल पर गप्पे हाँक रही थी। नीचे लिखा था, हम सब अपनी गृहलक्ष्मी को खुश करने का प्रयत्न कर रहे हैं। हुआ यूं कि सभी दामाद अपनी अपनी पत्नियों को भाई के बर्तन मांजने पर डरते हुए सुन लिया था। फिर क्या था, पूर्व में बनाए गए वीडियो सबने व्हाट्सएप पर भेज दिया। रघुनंदन अपनी माँ की तरफ देखा। माँ का चेहरा फक्का पड़ गया। पिताजी बोले, देखी अपनी बेटियों को। उसी समय अपने कमरे से निकलकर प्रभा भी आ गई। उसने भी अपने व्हाट्सएप पर ये वीडियो देखा था। मजारा क्या हुआ वह समझ नहीं सकी क्योंकि वह सोई हुई थी। मगर सासू जी ने उसके माथे पर हाथ रखते हुए बोली, मेरी बहू मेरे घर की लक्ष्मी है, गृह लक्ष्मी। माँ चुपचाप सुन रही थी। ठिठोली भरे स्वर में आज पहली बार रघुनंदन भी बोल पड़ा, कैसा तबीयत है मेरी गृह लक्ष्मी का। माँ सोच रही थी, जमाना अब उनका नहीं रहा, बहू ही सच में घर की लक्ष्मी है।